मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इसका प्राइस नीचे जाके गिर सकता है, कल जाके गिर सकता है, आगे जाके 2 दिन में गिर सकता है। तो ये डेटा पॉइंट क्या करेगा, हर मिनट, हर 5 मिनट्स, हर 10 मिनट के फ्रीक्वेंसी में आपको ये कैलकुलेट करके देगा कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग में है फ्रॉम लास्ट 5 मिनट 10 मिनट। फ्रेश बाइंग के वजह से स्टॉक ऊपर आ रहा है तो कहीं पे तो जो है वो मोमेंटम मुझे अच्छा मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है और आज हम लोग देखने वाले हैं लाइक ऑप्शंस बाइंग के लिए हम लोग कैसे जो है वो ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्पेसिफिकली ऑप्शंस बाइंग पे बना के रखी है। लाइक अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इवन दो हम लोग उन्हें वोलेटिलिटी बेस पे भी देखा है कि अगर मैं ऑप्शंस बाइंग करता हूँ तो एज अ वोलेटिलिटी का मैं बेनिफिट कैसे उठा सकता हूँ, राइट। सो जिन लोगों को और डिटेल्स में वीडियोस चाहिए सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लाइब्रेरी का, सो एक बार विजिट कीजिएगा। सेकेंडली अगर मैं बताने जाऊँ तो आज हम लोग देखने वाले ऑप्शंस बाइंग इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे एंड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट टू एंड देख लेना क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ग्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले, शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम्स आते हैं इंट्राडे के लिए उसे कैसे फिगर आउट करेंगे, उसे कैसे पकड़ सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले, राइट। सो स्टार्ट टू एंड देखना। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है ऊपर नंबर दे के रखा है या फिर कमेंट सेक्शन में आप जाके क्वेरी पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो पहले जो हम लोग देखेंगे ना वो देखेंगे फ्यूचर्स बिल्टअप के बारे में कि बाजार में अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं और पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं तो फ्यूचर्स बिल्टअप मेरे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। ओके, सो आई लाइक टू गो विद द फ्यूचर्स बिल्टअप इन डिटेल। थोड़ा बहुत मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा फ्यूचर्स बिल्टअप में, क्योंकि बहुत सारे जन यहाँ पे न्यू यूजर्स आते हैं, न्यू व्यूअर्स आते हैं, राइट। सो उनके लिए भी मजा हो जाएगा और सेकेंडली अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो हम लोग डिस्कस करें फ्यूचर्स बिल्टअप फर्स्टली। ओके, देखो फ्यूचर्स बिल्टअप एक ऐसा कंसेप्ट है जो बाजार में लाइक अगर मैं बात करूं 2013-14 से अगर मैं देखूं ना बहुत लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पहले है, बहुत साल से 10-12 साल से है और एक कंसिस्टेंटली अच्छा आउटपुट भी दे रहा है, एक अच्छा रिसर्च फाइंड आउट करके देता है। तो हम लोग फ्यूचर्स बिल्टअप हमारे हर रिसर्च में रखते ही है, इवन हम लोग इंट्राडे करें या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसका जो आउटपुट है, इसका जो लाइफ लाइन है वो आगे चलते रहेगा, क्योंकि ये बाजार का एक्चुअल मोमेंटम फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इट्स नॉट लाइक अ इंडिकेटर कि आपको कहीं पे तो एक रिवर्सल देखने मिले तो जाके एंट्री बनाओ। ये आपको बाजार में एक्चुअल क्या हो रहा है ये बता रहा है। ओके, तो बाजार जैसे जैसे मोमेंटम देगा ये भी वैसे वैसे चेंज होगा। तो ये कंटिन्यूसली चलने वाला डेटा पॉइंट है जो आगे और 10 साल चलेगा, राइट। तो इसका कुछ लाइफ लाइन मेरे तरीके से तो अगर मैं देखूँ एक्सपायरी नहीं है, राइट, लेकिन बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है ये। तो कभी भी अगर मैं फ्यूचर्स बिल्टअप को देखता हूं तो हमेशा मैं 2 पैरामीटर्स देखता हूं। अभी जो मैं यहां से आगे बताने वाला हूं ना इसे नोट डाउन करके रखना या फिर प्रॉपरली जो है इसे याद रखना। ओके, सो कभी भी हम लोग फ्यूचर्स बिल्टअप के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2 चीजें हमेशा लेते हैं। पहली चीज हम लोग लेते हैं प्राइस कंपोनेंट एंड सेकेंड जो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं OI का कंपोनेंट। ओके, प्राइस एंड द ओपन इंटरेस्ट कंपोनेंट। देन दोनों का जो आउटपुट आता है वो मेरा रहता है नरेशन। ओके, सो फर्स्ट विल टेक द प्राइस, सेकंड विल OI एंड आउटपुट इज नरेशन। सो जब भी मैं प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट को लेता हूं तो मेरे 4 चीजें बाहर आती है, 4 चीजें आउटपुट आती है मेरी। पहली चीज उसमें से क्या आएगी कि मेरा प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा और मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी ऊपर जाएगा। सो जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। ओके, जब भी प्राइस एंड दी ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। अभी लॉन्ग बिल्टअप होता क्या है देखो प्रॉपरली हम लोग समझेंगे कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, लेट्स सी कोई एक स्टॉक है जो 1000 पे ट्रेड कर रहा है और एज अ फ्यूचर ट्रेडर मैं जो बायर हूं मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे जाके बाय करूंगा। तो बाइंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइंग में प्रेशर जो है वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए मेरा प्राइस ऊपर जाता है एंड मैं फ्रेश बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, फ्रेश बाइंग कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर रहा हूं, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो जब भी प्राइस ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप, मींस फ्रेश बायर्स आ रहे हैं ये हमें पता चलता है। ओके, ये चीज हो गई। नाउ सेकंड, प्राइस नीचे जाएगा एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा। सो जब भी मेरा
प्राइस नीचे जाता है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग? लॉन्ग अनवाइंडिंग इज सिंपल लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग। एक सिंपल वर्ड में बताओ इसे क्या है? लेट्स सी, 1000 पे बाजार है, गया मैंने बाय का ट्रेड बनाया और सपोज गया 1500 पे। एज अ बायर मुझे कितना प्रॉफिट है? वो 500 रुपीज का प्रॉफिट है। सो व्हाट आई डू, मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा। सो जब भी मैं मेरा प्रॉफिट बुक करता हूं तभी क्या करता हूं मैं? बाइंग का ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं ना, तो मैं बाइंग का प्रेशर रिलीज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मेरा प्राइस नीचे आता है। एंड सेकेंडली मैं बाइंग का ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है। सो जब भी प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ प्रॉफिट बुकिंग, कि बायर्स कहां पे जाके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट है। नाउ द थर्ड थिंग, व्हाट वाज द थर्ड थिंग? कि मेरा प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है एंड मेरा ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट बिल्टअप। व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप? शॉर्ट बिल्टअप मींस कहां पे फ्रेश सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस बना रहे हैं। सिंपल देखो, सपोज 1000 पे मोमेंटम है, ज्यादा बड़ा प्राइस नहीं ले रहा हूं तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 1000 पे स्टॉक है, सपोज मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इसका प्राइस नीचे जाके गिर सकता है, कल जाके गिर सकता है, आगे जाके 2 दिन में गिर सकता है, 3 दिन में गिर सकता है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो सेल जब भी मैं करता हूं, मैं प्रेशर जो है प्राइस को नीचे की तरफ दे रहा हूं, नीचे की तरफ पुश कर रहा हूं, तो इसलिए मेरा प्राइस नीचे जा रहा है। एंड सेकेंडली मैं सेल का नया कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर रहा हूं ना, सो दैट्स व्हाई मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो जब भी प्राइस नीचे जाता है एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, सो दैट कम्स अंडर दी अ शॉर्ट बिल्टअप, जहां पे हम लोग कहते हैं कि कहां पे फ्रेश सेलर्स जो है वो अपना पोजीशन बना रहे हैं। ओके, नाउ द लास्ट थिंग, व्हाट वाज द लास्ट थिंग? कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मेरा ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट कवरिंग। ओके, सो व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग? शॉर्ट कवरिंग इज अ सिंपल लाइक कि सपोज मैंने 1000 पे स्टॉक शॉर्ट किया था, आ गया वो 500 पे। ओके, सो एज अ सेलर मुझे 500 का बेनिफिट है, सो मैं क्या करूंगा? मैं मेरा प्रेशर जो है सेल का वो रिलीज करूंगा। मुझे एज अ प्रॉफिट है ना 500 का, मैंने सेल किया था 1000 पे, गया 500 पे, तो प्रॉफिट बुक करूंगा, तो मैं सेल का प्रेशर रिलीज कर रहा हूं, इसलिए मेरा सेलिंग का प्रेशर जो नीचे प्राइस पुश करने का प्रेशर है वो रिलीज कर रहा हूं, इसलिए मेरा प्राइस ऊपर आएगा। और मैं सेल का नया कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बनाया था वो स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, इसलिए मेरा ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। सो जब भी प्राइस ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं शॉर्ट कवरिंग, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम सेलर साइड। ओके, मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया था ना वो कहीं पे तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। एक बार ये समझ आया तो यू कैन कंटिन्यू आगे, या फिर एक बार वापस इसे देख लो, ये चीज 5-10 मिनट पीछे लेके जाओ एंड वापस एक बार रिवाइज कर लो। एक शॉर्ट रिकैप में दे देता हूं। हम लोग ने फ्यूचर्स बिल्टअप अभी यहाँ पे देखा। फ्यूचर्स बिल्टअप मीन्स व्हाट? कि प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट का अगर मैं एक एडिशन लू, कंबाइन करके देखूं, तो एक्चुअल मुझे नरेशन मिलेगा कि एक्चुअल फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, कि कहां पे बायर्स आ रहे हैं, कहां पे सेलर्स आ रहे हैं, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग्स हो रही है। सो पहला कंपोनेंट आता है प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट में। पहली चीज आएगी कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं लॉन्ग बिल्टअप, मींस कहां पे फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशंस बना रहे हैं। सेकंड, प्राइस नीचे जाएगा, ओपन इंटरेस्ट नीचे जाएगा, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, मींस कहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। थर्ड थिंग इज प्राइस नीचे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, सो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप, कि कहां पे फ्रेश सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस बना रहे हैं। एंड लास्ट वन इज शॉर्ट कवरिंग, जिसमें प्राइस ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है, जिसमें कहते हैं कि जहां पे जिन्होंने सेलिंग की थी वो कहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर ये डेटा पॉइंट मैं देख रहा हूं तो मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे डेटा पॉइंट हेल्प करेगा, या फिर ये स्पेसिफिकली चीज कैसे हेल्प करेगी। तो उसके लिए आई लाइक टू कम ऑन कॉन्सेप्ट स्क्रीन। ओके, ओवरऑल अगर आप कॉन्सेप्ट का इंटरफेस देखोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग देखने मिलेगा, जिसपे अगर आप देखोगे तो ऊपर टॉप पे जो निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, हमारे मेजर जो इंडाइसेस है उनका आपको बिल्टअप देखने मिलेगा। सो अगर मेजोरिटी ऑफ द इंडाइसेस अगर आपके पॉजिटिव है, लाइक लॉन्ग में है, तो ये आप कह सकते हो कि करंट बाजार का जो सेंटीमेंट है वो कहीं पे तो बुलिश है।
एंड अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स अगर शॉर्ट में है या फिर इंडाइसेस शॉर्ट में, तो मैं कह सकता हूँ कि करंट मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा फॉर बेरिश है। ओके, तो वी हैव ऑलमोस्ट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें टूल्स वीडियोस टूल्स के ऊपर बनाई हुई है। सो वीडियो लाइब्रेरी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसका एक बार लिंक जाके चेक कर लो, बहुत इन डिटेल आपको चीज़ें देखने मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं इंट्राडे के लिए या जनरली स्टॉक्स के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। सो आई विल गो विद द इंट्राडे मूवर्स। देखो ये जो डेटा पॉइंट है ना, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ओके, इफ यू क्लिक ऑन इट तो आपके सामने बबल चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इफ यू कैन सी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ये स्क्वायर है इसमें शॉर्ट कवरिंग है, नीचे जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट बिल्टअप बता रहे हैं, हियर इज द लॉन्ग बिल्टअप। ओके, अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि देयर इज अ टाटा मोटर्स इज देयर, एचएसजी इज देयर, बट उसके पीछे का स्टॉक नहीं दिख रहा मुझे, इसके पीछे का थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा, राइट, इसके पीछे कौन सा स्टॉक है नहीं दिख रहा, राइट। सो बबल चार्ट में एक ही दिक्कत होती है कि हम लोग एक्यूरेट नहीं देख पाते कि एक्चुअल वो स्टॉक कौन सा है या फिर उसमें एग्रेशन कितना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा चेंज करूंगा एंड एक टेबल फॉर्मेट में लेके आऊंगा यहाँ पे। देखो ये बहुत इजी रीडेबल है। ओके, अभी इसे रीड कैसे करना है, टेक्निकली ट्रेड कैसे बनाना है ये देखेंगे। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू द इंटरफेस। ऊपर जो एक्सपायरी डेट है ये आपको एक्सपायरी अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट, अगर नहीं आपको सिलेक्ट ही करना है वहां पे। ट्राई टू गो विद द करंट मंथ एक्सपायरी। ओके, फार मंथ का जाओगे तो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का भी इशू होता है, तो ट्राई टू गो विद द करंट मंथ, जैसे 29 अगस्त है। फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ पे ये आपको बता रहा है 1 2 3 5 10 15 60 वगैरह मूवमेंट्स का, तो ये जो है वो मिनट्स का है। ओके, कि 1 मिनट का रिफ्रेश चाहिए या 2 मिनट का चाहिए, 5 मिनट का चाहिए या 10 मिनट का चाहिए। ओके, बहुत सारे जन कंफ्यूज होते हैं कि ये समझते हैं कि डे वाइज है, तो ये डे वाइज नहीं है, ये मिनट वाइज है। ओके, नाउ देखो जो हम लोगों ने देखा था ना, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, देखो ये जो चीज है ना ये आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। तो ये डेटा पॉइंट क्या करेगा, हर मिनट, हर 5 मिनट्स, हर 10 मिनट के फ्रीक्वेंसी में आपको ये कैलकुलेट करके देगा कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग में है फ्रॉम लास्ट 5 मिनट 10 मिनट। ओके, देखो अगर इसे यूज करना है तो ट्राई टू गो विथ 5 मिनट्स एंड मैक्स टू मैक्स ट्राई करो 15 to 30 मिनट्स तक जाने के लिए, एक अच्छा इंट्राडे मोमेंटम चाहिए तो ट्राई टू गो विद द मेजॉरिटी टाइम 70-75% ट्राई टू गो विद द 5 मिनट्स। ओके, तो आपको प्रेशर ज्यादा देना है इस चीज पे, प्राइस गेनर्स एंड प्राइस लूजर्स पे। ओके, ओआई पे भी दे सकते हो, लेकिन जो आउटपुट आपको प्राइस गेनर्स में मिलेगा और प्राइस लूजर्स में मिलेगा उतना आउटपुट इसमें नहीं मिलेगा। ओके, सो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे LTTS 5 मिनट्स का अगर मैं रिफ्रेश देखूं यहाँ पे, तो LTTS एंड चंबल फर्टिलाइजर मुझे कहीं पे तो दिख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग के वजह से थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, और चंबल फर्टिलाइजर इज समवेयर अराउंड लॉन्ग बिल्टअप के वजह से ऊपर आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे आऊंगा, इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करूंगा। ओके, तो ये मुझे देखो एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए बता रहा है। हालांकि स्टॉक ने अच्छा सा मोमेंटम दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग, बट इफ आई एम इंट्राडे ट्रेडर तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एक ब्रेकआउट को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, यू कैन सी अराउंड दिस लेवल। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क दिस, मैं यहाँ पे कहीं पे तो मार्क करके रखूंगा कि ये इसमें 10-15 मिनट से 5-10 मिनट से एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। सो आई विल मार्क दिस रेजिस्टेंस लेवल, जैसे ये ब्रेक करेगा आई विल एंटर इन द मार्केट, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो जो भी प्रीवियस आपका लो रहेगा ना, जो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं या फिर नहीं समझ पाते कि स्टॉप लॉस मेरा क्या रखना चाहिए, तो जब भी आपका ब्रेकआउट होगा इस लेवल के ऊपर, अगर आपने एंट्री किया तो जो छोटा प्रीवियस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ना बहुत छोटा स्विंग लो आपको मिलेगा। ओके, तो छोटा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे एंड वी विल गो विद द सेम। सो लेट्स सी इफ आई एम मार्किंग दिस एज अ रेजिस्टेंस लेवल। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है मेरा, अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं जाके एंट्री बनाऊंगा, अगर नहीं किया तो आई विल एग्जिट अराउंड दिस लेवल। ठीक है, ये जो मेरा है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस आएगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस मैं रखूंगा यहाँ पे। ओके, दिस वन। ओके, ये जो लो है इसका, ठीक है, इधर रखने दो। हाँ, इसको मैं चाहिए तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ रेड कलर। ओके, और जनरली ट्राई टू गो विद द प्रॉफिट ट्रेलिंग, इसे ना प्रॉफिट ट्रेल करते जाओ, कि जैसे सपोज बाजार ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया, लेट्स अज्यूम अगर बाजार ने सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अगर कुछ ऐसा मोमेंटम देगा लाइक दिस, तो जो भी आपका प्रीवियस हाई रहेगा ना, ये स्टॉप लॉस, जैसे अगर सपोज बाजार यहाँ पे चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, यहाँ पे मेरा है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पहले यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेके आऊंगा। फिर बाजार ने नया हाई क्रिएट किया तो मेरा स्टॉप लॉस उठा के मैं यहाँ पे प्रीवियस हाई पे लेके आऊंगा। फिर बाजार ने नया हाई क्रिएट किया तो मैं मेरा स्टॉप लॉस उठा के प्रीवियस हाई पे, अगर बाजार यहाँ पे है तो मेरा एग्जिट यहाँ पे आएगा, राइट। सो गो विद द हायर हाई, जहां पे हायर हाई क्रिएट करेगा वहां पे जाके यू कैन एग्जिट इट वहां पे। तो गो विद द प्रॉफिट ट्रेलिंग
एंड सेकेंडली अगर मैं कोई दूसरा एक आधा स्टॉक देखूँ, थोड़ा मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड इंट्राडे मूवर्स कोई एक आधा दूसरा स्टॉक देख लेते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम फ्रीक्वेंसी में। टाटा पावर इज ऑल्सो देयर, जिसपे ओपन इंटरेस्ट हालांकि थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे बढ़ते हुए, बट स्टिल आई कैन सी। सो टाटा पावर आई कैन गो विद द चंबल फर्टिलाइजर, अभी हम लोगों ने देखा बायोकॉन भी है, तो टाटा पावर आई लाइक टू टेक द टाटा पावर, ओके। तो देखो इसने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, जनरली ट्राई करो इस पे कि गो विद द एक प्रॉफिट, स्पेसिफिकली प्रॉफिट बुकिंग के मतलब इनसे ट्राई टू गो विद द पेपर ट्रेडिंग इनिशियली फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, नॉट लाइक दैट। तो टाटा पावर छोड़ देते हैं, अभी हम लोग लेट्स सी यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखूंगा कि मेरा ये ट्रेड्स चलता है कि नहीं, मेरा ये लॉजिक यूज हो रहा है कि नहीं। तो चंबल फर्टिलाइजर पे मैं आया, लॉन्ग कॉल पे मैं आया और यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके सेव पोजिशन पे क्लिक करूंगा। सो जैसे ही मैं सेव पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये पोजीशन जो है वो सेव हो गया। देखो लॉन्ग कॉल चंबल फर्टिलाइजर, जो एटीएम स्ट्राइक था वो हम लोगों ने सिलेक्ट करके वहां पे एंट्री की है, ओके। ट्राई करो कि अगर आप फार बाय एक्सपायरी तो एक हाथ दो स्ट्राइक, अगर आप ओटीएम भी जाते हो चलेगा, क्योंकि आपका डेल्टा का एक्सपोजर जो है वो उतना मिलेगा आपको स्पेसिफिकली। अगर नियर बाय एक्सपायरी तो ट्राई टू गो विद द एटीएम स्ट्राइक्स और आईटीएम स्ट्राइक्स, क्योंकि फिर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स का अगर डीके होना शुरू हो गया तो वो नुकसान देना शुरू कर देगा, राइट। तो ये चीज हो गई। सेकेंडली अगर मैं थोड़ा बहुत इसमें ऐड करने जाऊं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी हम लोग देखेंगे, लेकिन विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। व्हाई? बिकॉज स्पेसिफिकली जो है वो वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, फिर वो बोर हो जाएगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो बाइंग के लिए है मेरे पास है, मैंने कुछ वीडियोस भी बना के रखे जैसे मैंने बताया था, तो वीडियो लाइब्रेरी का लिंक है। लेकिन ट्राई टू गो विद दिस कंसेप्ट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वही चीज अगर बेरिश के लिए मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो जो शॉर्ट के सिग्नल्स है ना, यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा। बहुत जन पूछेंगे सर लॉन्ग में ट्रेड बनाए या शॉर्ट कवरिंग में ट्रेड बनाए, तो ट्राई टू गो विद द लॉन्ग, ओके। जितना अच्छा लॉन्ग में रहेगा उतना अच्छा बेनिफिट है आपको। तो स्पेसिफिकली उसमें क्या होगा ना कि जनरली शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ऊपर आता है, लॉन्ग बिकॉज ऑफ फ्रेश बाइंग के ऊपर वजह से ऊपर आता है। तो अगर फ्रेश बाइंग के वजह से स्टॉक ऊपर आ रहा है तो कहीं पे तो जो है वो मोमेंटम मुझे अच्छा मिलेगा। सो हम लोग वही ट्राई करेंगे, ओके। एंड अगर मैं बेरिश के लिए देखने जाऊँ तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट में से अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो आई विल गो विद द शॉर्ट बिल्टअप रादर देन गोइंग विद द लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि शॉर्ट बिल्टअप में क्या होता है कि फ्रेश सेलर्स जो है वो कहीं पे तो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, ये हमें पता चलता है। तो ट्राई टू गो विद द शॉर्ट बिल्टअप एज कंपेयर, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी जा सकते हो लेकिन ट्राई करो कि शॉर्ट बिल्टअप आप जाओ, ओके। सो दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा पोजीशन यहाँ पे हम लोग देख सकते तो विच इज करंटली इन प्रॉफिटेबल, लेकिन हालांकि ठीक है। अगर इफ आई वांट टू होल्ड इट तो मैं इसका चार्ट ओपन करूंगा और देखूंगा कि कहाँ पे ये हायर हाई क्रिएट कर रहा है या फिर स्पेसिफिकली उसको ट्रेल करते जाऊंगा। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ये लेवल पे था, तो लेट फॉर देन वेट था न्यू हाई, तो मेरा स्टॉप लॉस उठा के जहाँ पे मैंने एंट्री किया है वहां पे लेके आऊंगा। तो कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आऊंगा मैं। तो अगर बाजार गिर भी गया बाय एनी चांस वहां से स्टॉक, तो मेरा ज्यादा लॉस नहीं होगा या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। सो दैट्स इट, ओके। सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की रहेंगी। अगर आपको इन डिटेल ऐसे भी कुछ वीडियो चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आई विल कवर, ओके। आई नो दैट कि पोजिशनल ट्रेडिंग इज अ मेन कंसेप्ट एज वेल, लेकिन उसमें लिए क्या है ना, हमें डेल्टा, थीटा, वेगा, फिर आईवी, फिर डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, ये सारी चीजें कवर करनी है। तो डेफिनेटली विल मेक, अगर आपको अर्जेंटली चाहिए या फिर आपका रिक्वेस्ट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि विल गो विद दैट पर्टिकुलर वीडियो, और स्पेसिफिकली हमें वो कंटेंट चाहिए तो डेफिनेटली मैं बना दूंगा। एंड सेकेंडली जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, 25 फ्री टूल्स है, सो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।